जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, इस वीडियो में जेपीएससी सीडीपीओ का पेपर 2 का सेट 3 देखेंगे, जिसमें 100 एमसीक्यू प्रश्न देखेंगे दोस्तों। क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है 10 जून को होना है और ये जो है तीसरा सेट है। इससे पहले आपको हम 2 सेट दे चुके हैं दोस्तों। 2 सेट आपका जो है 3 सेट पेपर 1 में दे चुके हैं और पेपर 2 में 2 सेट दे चुके हैं। ये तीसरा सेट है, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए दोस्तों। और जो नए दोस्त हैं वह चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इसके बाद वीडियो आपको देखने के बाद अच्छा लगे दोस्तों तो आप एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न दोस्तों। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने में। तो इसका ऑप्शन हम नहीं बताएंगे दोस्तों, डायरेक्ट आपको आंसर बताते हुए निकल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लेंगे दोस्तों। चलिए, पहला प्रश्न है आपका कि एल्युमिनियम धातु को केवल निम्नलिखित द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं है। इसमें से आपको बेकिंग सोडा का कौन सा उपयोग नहीं है वो बताना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विरंजन क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबेल गैस का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आर्गन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह है, इसमें से वह कौन है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दहन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हीरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, खाली जगह एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक आइस क्यूब पिघलना जो है ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है दोस्तों। बाद में कि आपका एक अंडा पकना ये रासायनिक परिवर्तन है। केक को ब्रेक बनना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। और केला सड़ना ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि मकड़ियों का जो अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्नोलॉजी। ठीक है, आर्नोलॉजी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर एंथ्रोलॉजी की बात करें दोस्तों, तो एंथ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मानव की संस्कृति और सभ्यता। ठीक है, इसके बाद एपियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एपियोलॉजी में आप बताइएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। ठीक है, छोड़ देते हैं एक हम। नेक्स्ट है आपका कि साइनोलॉजी। साइनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कुत्तों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, साइनोलॉजी में कुत्तों का अध्ययन किया जाता है। और एपियोलॉजी आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा दोस्तों, और नहीं तो फिर आपको हम अगले वीडियो में बता देंगे इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक उत्प्रेरक है। इसमें से कौन सा आपका एक जैविक उत्प्रेरक है वो बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका एंजाइम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सा केंचुए का श्वसन अंग है। यानी कि केंचुआ जो है उसका श्वसन अंग इसमें से कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्वचा। ठीक है, केंचुए का जो है श्वसन अंग क्या होता है? त्वचा होता है। और मछलियों का जो श्वसन अंग है वह गलफड़ा होता है। और कॉकरोच और अन्य कीट जो होता है उसका श्वसन
अंग जो होता है, श्वास लेने का छिद्र जो होता है वह स्पाइरिकल कहलाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है। कंठ को जो है क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, वॉइस बॉक्स। ठीक है, वॉइस बॉक्स जो है मानव के कंठ को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि यौना आरंभ के दौरान श्वेत ग्रंथियों और वसा ग्रंथियों में स्रावित बढ़ता है। इन ग्रंथियों में से इस समय कौन सा तत्व सर्वाधिक स्रावित होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, श्वेत और तेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि गाजर में विटामिन ए की मात्रा मौजूद होती है। गाजर खाने से बच्चों को क्या मदद मिलती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, इसमें बच्चे की आँख का रोशनी जो है वह बेहतर रहता है। ठीक है, क्योंकि गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एंजियोप्लास्टी से किस रोग का उपचार किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हृदय रोग का। ठीक है, हृदय रोग का इससे इलाज किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि प्लांक नियतांक की यूनिट है। प्लांक नियतांक की यूनिट क्या है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका JS। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। JS क्या है दोस्तों, तो जूल सेकेंड। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि जब सितार और बांसुरी एक ही स्वर बजाए जाते हैं तो उनमें उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल ध्वनि गुणता के कारण जो है इसमें अंतर किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि इनमें से किसके द्वारा इंडक्शन मोटर को AC पावर जनरेट करने के लायक बनाया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अल्टरनेटर। ठीक है, अल्टरनेटर के समांतर इसे जोड़कर जो है वो इंडक्शन मोटर को AC पावर जनरेट करने के लिए लायक बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि यदि एक टेलीविज़न सेट में रंग हल्के होते हैं तो यह समस्या बहुत संभव होगी। उसमें कौन सी समस्या जो है अधिकतर देखने को मिलेगा दोस्तों, तो उसमें क्या हो जाएगा, क्रोमा एम्पलीफायर की समस्या जो है वो देखने को आपको मिलेगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि रेलवे कोच पर प्रयुक्त बैरिंग होता है। रेलवे कोच पर जो बैरिंग लगाया जाता है वो क्या होता है बैरिंग दोस्तों, तो आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोलर बैरिंग होता है। ठीक है, रोलर की तरह बैरिंग होता है। एक इलेक्ट्रॉन क्या है, आपको बताना है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन एक जो है वो क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणिक कण जो ऋणात्मक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि साइक्लोन, नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है दोस्तों कि साइक्लोन से कार्बन का बंधन कार्बन H बंधन होते हैं, इस प्रकार कुल संयोजी बंधन होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6, 12, 18। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मिल्क, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में डुबोने पर pH पेपर का रंग हल्का नीला होता है, यह दर्शाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपका दुर्बल क्षार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि डॉवेराइनर के तत्वों को खाली जगह एक त्रिक के में व्यवस्थित किया जाता है,
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उनके परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि अमोनिया सल्फेट का सूत्र क्या होता है? अमोनिया सल्फेट का सूत्र क्या होता है दोस्तों? NH2 SO4। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किस में किया जाता है दोस्तों? तो आपका कठोर जल को जो है नरम करने के लिए वॉशिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है, या डिटर्जेंट पाउडर का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक प्रकार के किरण एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपरिवर्तित होता है। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? तो आपका विचलन कोण। ठीक है, विचलन कोण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन बिजली के कुचालक हैं? इसमें से कौन सा बिजली का कुचालक है दोस्तों, वो बताना है आपको। माइका और क्वार्ट्ज, धातु और रबर, धातु और माइका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये 1 नंबर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है। गुरुत्वाकर्षण का इसमें से क्या उदाहरण नहीं है वो बताना है दोस्तों आपको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यह ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक होते हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण जो क्या इसमें है दोस्तों, उदाहरण इसका नहीं है। तो ये ब्लैक होल में यहाँ बोल रहा है कि सहायक होते हैं, ये आपका जो है गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि ऊर्जा का वह रूप कौन सा है जो कि एक साइकिल को चलाते समय उत्पन्न नहीं होती है। आपको क्या पूछना है यहाँ दोस्तों? नहीं होती है। तो क्या होता है साइकिल चलाते समय? उसमें ऊर्जा होता है, यांत्रिक ऊर्जा होता है, गतिज ऊर्जा होता है, रासायनिक ऊर्जा जो है ये नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल यदि गतिशील नहीं होती है, बल लगने पर यदि गतिशील नहीं होती है तो इसे क्या कहा जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? कोई भी कार्य नहीं हुआ। ठीक है, कोई भी काम जो है नहीं हुआ, ये हम बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? ध्वनि तरंग का जो आयाम होता है वो किस पे निर्भर करता है? तो वस्तु के कंपन करने की जो प्रयुक्ति होती है, बल होता है दोस्तों, उसी के ऊपर जो है ध्वनि तरंग का आयाम निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑनरियोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑनरियोलॉजी में जो है किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सपने का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है जिसने स्थलीय वातावरण में अनेक अस्तित्व को संभव बनाया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? संवहनी ऊतक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलास्का परिवार से संबंधित है? इसमें से कौन सा जीव जो है वो मोलास्का परिवार से संबंधित है? तो आपको बता दें दोस्तों, ये घोंघा जो हो जाएगा ये आपका मोलास्का परिवार से संबंधित है। अगर केंचुआ की बात करें दोस्तों तो ये एनीलिडा, ठीक है, एनीलिडा से संबंधित है। कॉकरोच की अगर बात करें तो कॉकरोच जो है आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। और स्टार मछली जो है ये इकाइनोड मेर्टा, ठीक है, इससे संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नलिका जो दिल से निकलती है और शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त संचरित करती है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका धमनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? इसमें से आपको बताना है कि अंतःस्रावी ग्रंथि इसमें से क्या नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लार ग्रंथि। ठीक है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन से अपने आप में एक संतुलित आहार है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूध, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किसने सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? जॉन हॉप्स। ठीक है, जॉन हॉप्स ने आपका पेसमेकर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विषाणु की विशेषता होती है? वायरस की जो है कौन सी इसमें विशेषता होती है वो बताना है दोस्तों। तो विषाणु क्या होता है? विषाणु केवल मेजबान पर ही बहुगुणित होते हैं, यानी कि जहाँ उसका मेजबान है, जहाँ पे जाता है, जहाँ जा सकता है, वहीं पे वो ज़्यादा जो है फैलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग में होता है, क्या होता है इसमें दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें होता है आपका दांत और अस्थियां एवं मस्तिष्क जो है वह कम विकसित रह जाते हैं, आपका विकसित नहीं हो पाता है। ठीक है, इस बीमारी के कारण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि डॉक्टर लोग भारतीयों को आयोडीन युक्त नमक खाने के लिए सलाह देता है, ऐसा क्यों होता है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि घेंघा रोग से संभावित कम हो जाती है, यानी कि आपको घेंघा रोग होने का संभावना जो है वो घट जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि एथेनॉल एक एसिटिक अम्ल में रूपांतरित किसका उदाहरण है? बोल रहा है कि एथेनॉल जो है एसिटिक अम्ल में बदलता है, ये किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, चलिए आपको सही मिलान करना है दोस्तों। तो मरकरी जो हो जाएगा ये मैनोमीटर हो जाएगा, इसके बाद जर्कोनियम जो हो जाएगा ये सेमीकंडक्टर हो जाएगा, और मिथाइल अल्कोहल जो हो जाएगा ये वुड नेप्था हो जाएगा, और नाइट्रोजन जो हो जाएगा रेसिस्टेंस वायर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि बहु प्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतल खाली जगह की बनी होती है, किससे बना होता है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पॉलीथीन से बना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, लगभग 2 होता है इसका पीएच मान। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? हमारे शरीर जो है बहुत अंगों से मिलके बने हैं, तो उसमें से सबसे बड़ा अंग क्या है दोस्तों? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? त्वचा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि इसियोडोपोडिया, ठीक है, इसियोडोपोडिया खाली जगह पर मौजूद अंगुली जैसी आकृति वाली संरचना है, तो क्या है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर जो इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा अमीबा। ठीक है, अमीबा पर जो मौजूद है वह अंगुली जैसी संरचना पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि खाली जगह बड़ी वसा गोलिकाओं के आकार को संकुचित करता है जिसे एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सके, तो ये क्या होता है? कौन सा एंजाइम होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? पीत लवण। ठीक है, पीत लवण जो है बड़ी वसा गोलिकाओं के आकार में ये जमा रहता है, जो एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा पूरे शरीर में संचरित है और चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनने में मदद करके रिसाव को बंद कर देता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स के कारण जो है हमारे शरीर में जो खून का थक्का वो निकलना, रिसाव जो होता है दोस्तों, थक्का जमना शुरू हो जाता है विटामिन के की वजह से, और जो है खून बाहर नहीं निकलता है, ये रिसाव कम होता है, ये प्लेटलेट्स के कारण होता है। ठीक है, जहाँ पे हम कट जाते हैं वहाँ पे लगातार खून नहीं निकलता है, कुछ देर के बाद निकलना बंद हो जाता है, तो ये जो कारण होता है किसके कारण? तो प्लेटलेट्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है? यानी कि आपको बताना है कि मानव के शरीर में कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो एक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रजनन उत्तरमकों का परिपक्व होना शुरू हो जाने की सामान्य रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है, किशोरावस्था की इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, यौवन कहा जाता है।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है। आपको इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है दोस्तों। तो आपका जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिप्थीरिया। ठीक है, डिप्थीरिया जो है ये जीवाणु जनित रोग है दोस्तों। और आपको बता दें कि टिटनेस जो होता है वह कौन सा जीवाणु से होता है, तो क्लाइस्ट्रीडियम जो है टेटनी, इसकी वजह से टिटनेस होता है। हैजा जो किसके कारण होता है, तो विब्रियो कॉलेरी। ठीक है, और डिप्थीरिया जो है कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरी, इसके मतलब जीवाणु का नाम है दोस्तों। और टाइफाइड जो होता है उस जीवाणु का जो नाम है वह साल्मोनेला टाइली। ठीक है, तो जीवाणु से कौन कौन सा रोग होता है, टिटनेस, हैजा, डिप्थीरिया और टाइफाइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि डॉक्टर सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, यह पक्षी विज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, भारत का वर्डमैन भी इसे कहा जाता है। ठीक है, ये जो है एक पक्षी विज्ञान और प्राकृतिकवादी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि इसका गति जो है बढ़ जाता है। ठीक है, वायुमंडल में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि जल का वाष्पीकरण होता है, जल का जो वाष्पीकरण होता है वह क्या होता है दोस्तों, तो समस्त तापमान पर। ठीक है, चाहे तापमान कम हो ज़्यादा हो फिर भी जल का जो है वाष्पीकरण होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसमें दिशा परिवर्तन होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है, यह न्यूटन के किस गति नियम का उदाहरण है। तो आपका जो राइट आंसर इसमें हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो न्यूटन के ये तीसरा गति नियम है। ठीक है, क्रिया के प्रति विपरीत क्रिया होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वस्तु के प्रारंभिक वेग। ठीक है, इसके ऊपर निर्भर नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि ऑटोमोबाइल्स में यात्रा की दूरी मापने के लिए निम्न में से कौन से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ओडोमीटर। ठीक है, दूरी मापने के लिए क्या किया जाता है, ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। और टैकोमीटर जो होता है ये वायुयान की गति को नापने में किया जाता है। और स्पीडोमीटर जो होता है दोस्तों, स्पीडोमीटर से वाहन की गति मापने में किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि एक समंदर के अंदर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था। ये जो पुस्तक लिखा गया है दोस्तों, ये आपको बताना है कि ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संजीव जोशी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का शुभारंभ क्या है जिसका हाल ही में अनावरण किया गया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, सीन ए सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के कितने स्थल को हाल ही में रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 5 ऐसे स्थल हैं जिसे रामसर स्थल में शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि रिच गेम्स चेंजर पुरस्कार 2023 में हाल ही में किसने सम्मानित किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, अतुल शाह। ठीक है, अतुल शाह को सम्मानित किया गया है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। अली अबवाद और डेनियल बेरनबोइम, ठीक है, ये दोनों को जो है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था 2023 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि पेटा इंडिया ने किसे पर्सनल ऑफ द ईयर 2023 के रूप में चुना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, किसको चुना, तो दिया मिर्जा को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कौन हाल ही में शपथ ग्रहण करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, भजन लाल शर्मा, ठीक है। राजस्थान के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, तो भजन लाल शर्मा, और शपथ ग्रहण ये कर चुके हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची माउंट बाइक रेस मोंड्यूरो 3.0 कहाँ आयोजित हुई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि विष्णुदेव राय हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ के आपके मुख्यमंत्री कौन है, तो विष्णुदेव राय जी। और नेक्स्ट प्रश्न, और ये आज का आपका अंतिम प्रश्न है पेपर 2 का दोस्तों, ठीक है। विकसित भारत @1947 युवाओं की आवाज़ नामक पहल की शुरुआत हाल ही में किसके द्वारा की गई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका नरेंद्र मोदी के द्वारा दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और आपका एग्ज़ाम 10 को है दोस्तों, तो आज आपका कितना हो गया डेट, आज आपका 7 हो गया दोस्तों। 8, 9 तक आपको क्लास देंगे दोस्तों हम, ठीक है। यानी कि आपको 3 सेट मिल चुका, चौथा और 5वां, और 2 सेट देंगे दोस्तों, ठीक है। 5 सेट आपका पेपर 1 में दे देंगे और 5 सेट आपका जो है पेपर 2 में दे देंगे। आप अगर इतना करके जाते हैं दोस्तों तो निश्चित ही आप CDPO के एग्ज़ाम में अपना स्कोर जो है अच्छा करके आएंगे। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उससे पहले बता दें कि जो नए दोस्त देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो है झारखंड के आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हों तो इस चैनल के माध्यम से आपको तैयारी कराया जाएगा दोस्तों। और आपका जो है सब्जेक्ट वाइज जो है वीडियो आपको दिया जाएगा, चाहे आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी करते हों, ठीक है। अभी तो ये CDPO के लिए दिया जा रहा है क्योंकि उसका 10 तारीख को पेपर है दोस्तों। चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए मेरे तरफ से जोहार, धन्यवाद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।